हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के अंदर जो मेंस आपका एग्जाम होना है उसके अंदर जो रीजनिंग आनी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हम इस सेशन के अंदर करेंगे। और ये सेशन आज पहला इसका लेक्चर हमारा होने वाला है, तो कंटिन्यू हम मेंस के लेक्चर करने वाले हैं। मेंस के अंदर जो पजल्स है या फिर आपका डायरेक्शन है, कोडेड डायरेक्शन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड इनइक्वालिटी है, आपका मशीन इनपुट आउटपुट है, डाटा सफिशिएंसी है, इन सभी टॉपिक्स को हम जो है आने वाले सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, और साथ ही साथ आरआरबी क्लैरिकल, आईबीपीएस क्लैरिकल का जो आपका मेंस होना है 6 तारीख और 13 तारीख को, उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन पजल का है। देखिए इस पजल के अंदर क्या दिया है, एक बार इसे रीड करिए। देखिए दोस्तों क्या दिया था इस पजल में, देयर आर 4 फ्लोर इन ए गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 2 इज एवर फ्लोर 1। 4 फ्लोर है, ठीक है, एक के ऊपर 2 है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से हैं। और क्या दिया है, 2 फ्लैट्स सच दैट ए इज वेस्ट ऑफ बी, ए वेस्ट में है बी के, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, बिल्डिंग के अंदर ईच फ्लैट हैज एरिया ऑफ 1296, हर एक फ्लैट का एरिया कितना है, 1296। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर आप जाते भी है तो उसके अंदर अगर आप फ्लैट्स का आर्किटेक्चर देखते हो तो हर एक फ्लैट का एरिया लगभग सेम रखा होता है, हर एक फ्लैट का एरिया आपको सिमिलर देखने को मिलता है, ठीक है। एरिया सिमिलर होगा, रूम्स का एरिया डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फ्लैट का एरिया सेम है ये बोला है हर एक फ्लोर के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बोला है, सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स एंड नो टू फ्लैट हैज सेम नंबर ऑफ रूम्स। सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स होंगे हर एक फ्लैट के अंदर, और किन्हीं भी 2 फ्लैट के अंदर सेम रूम नहीं हो सकते। मतलब अगर यहाँ 2 रूम्स है तो यहाँ 2 नहीं हो सकता है, कहीं और 2 रूम्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो रूम्स सेम नहीं हो सकते हैं। ईच ऑफ द फ्लैट विद मोर देन 1 रूम एंड लेस देन 14 रूम। मोर देन 1 रूम का मतलब क्या है, 8 से ज्यादा, मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेस देन 14 बोले मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं 13, ठीक है। तो ये चीज यहां पे दी थी इस पूरे में, तो ये चीज आपने यहां से रीड करनी थी कंप्लीट। बाकी चलते हैं हम इस पजल पे, ठीक है, इस पजल को बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगी पजल। तो सबसे पहले तो मैं बना देता हूं 1 2 3 4, 4 फ्लोर मैंने बना दिए। ए बी फ्लैट ए, फ्लैट बी, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या दिया है, द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट इन फ्लैट बी इज 216। फ्लैट बी के अंदर किसी भी एक फ्लैट का एरिया कितना है, 216 स्क्वायर फीट है। टोटल कितना बोला था, 1296। देखिए मैथ्स भी आपकी यहां पे कैलकुलेशन, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए तभी आप इस तरह के पजल कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखिएगा। 216 स्क्वायर फीट है एक रूम का एरिया, और 1296 टोटल है। तो डिवाइड करें या फिर यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 1000 बनता है, नहीं आते नियर बाई। 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1200, 6 दूनी 12, 16 चीजें 96। तो 6 रूम आने चाहिए फ्लैट बी के अंदर कहीं पे, ठीक है। देखिए और क्या दिया है, बट नीदर ऑन इवन नंबर फ्लोर, ना इवन नंबर फ्लोर पे होना चाहिए और ना ही टॉप मोस्ट फ्लोर पे होना चाहिए। इवन नंबर पे भी नहीं हो सकता है, टॉप मोस्ट पे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो होगा सबसे नीचे या होगा थर्ड पे, बट होगा फ्लैट बी में क्योंकि फ्लैट बी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 144 स्क्वायर फीट ऑन सेकंड फ्लोर। हर एक रूम का एरिया कितना, 144 स्क्वायर फीट कहां होना चाहिए, सेकंड फ्लोर पे होना चाहिए, बट नॉट जस्ट अबव द फ्लोर हैविंग 6 रूम। बट 6 रूम जिस फ्लोर पे है उससे जस्ट अबव फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, तो यहां पे नहीं आ सकता है, आ सकता है यहां पे या यहां पे। कितना, 144 स्क्वायर फीट। 144 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ,
देखिए मल्टीप्लाई करिए, 10 से मल्टीप्लाई किया 1440, 10 से नहीं हो रहा तो मतलब 9 से हो रहा डेफिनेटली। तो कितने रूम होने चाहिए? 9। 9 रूम होने चाहिए सेकंड फ्लोर पे। अब क्या बोले 6 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो ये केस तो नहीं बनेगा। या तो 6 के जस्ट नीचे यहां पे आ जाएगा फ्लैट बी में, या फिर आ जाएगा फ्लैट ए में, और 6 को यहां बना लेता हूं, सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी यहां से बन जाएगी। क्लियर है? देखिए 6 के जस्ट एबव फ्लोर पे नहीं आ सकता था। 6 के ऊपर फ्लोर कौन सा था? फ्लोर नंबर 2, सेकंड फ्लोर था। सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता था 9, और जो 6 मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है तो मैंने नहीं बनाया। और 9 फ्लैट ए में और फ्लैट बी में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दो केसेस में यहां से बना देता हूं, 6 के नीचे फ्लैट बी में, 6 के नीचे कहां? फ्लैट ए में बना दिया। नेक्स्ट देखिए, द फ्लैट विच हैज रूम एरिया ऑफ 162 स्क्वायर फीट, जिसका 162 स्क्वायर फीट है। 162 स्क्वायर फीट का मतलब कितना हो गया? अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 1600, 16 दूनी 32, 320 के आसपास 1600 में से माइनस रखता हूं तो 1296 के आसपास पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो कितना? 8। कहां है? जस्ट नॉर्थ वेस्ट है। कहां है? नॉर्थ, नॉर्थ में और वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट कहां? नॉर्थ वेस्ट, जस्ट नॉर्थ वेस्ट है किसके? विच हैज रूम एरिया ऑफ 259.2, 259.2 मतलब 2592 मान लो आप। 2592 10 से गुणा किया तो 2592 10 से गुणा किया तो डिवाइड कर दो उसको 2 से, मतलब 10 का आधा। ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे इसको सिंपली। अगर ये बोलूं मैं सिंपल चीज, 5 से गुणा कर दो, इतना आ जाएगा 1296। तो 5 से जस्ट नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए 8। चेक करते कहां आ सकता है? यहां 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। यहां 5 आ सकता है, आ सकता है। 8 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ सकता है, यहां आ जाएगा, बट 8 यहां पे नहीं आ पाएगा। तो 5 तो यहीं बनाऊंगा, 8 यहां आ जाएगा। 5 यहां नहीं आ सकता, 6 है, 5 यहां नहीं आ सकता, 9 है, 5 यहां आ जाएगा, 8 यहां पे। क्लियर है? टोटल रूम नंबर इज 6 इन वन ऑफ द फ्लोर। किसी एक फ्लोर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रूम आना चाहिए 6। देखिए 5 जमा 1 6 हो सकता है। देखिए 6 कैसे बनेगा? या तो 1 जमा 5, या 2 जमा 4, या 3 जमा 3। ये 3 चीजें मेरे पास 6 बनाने के लिए। 5 1 हो सकता है। क्या बोला था? मिनिमम रूम कितने होने चाहिए? 2। तो 1 तो हो ही नहीं सकता है किसी भी फ्लैट के अंदर। ठीक है, एक रूम किसी भी फ्लैट के अंदर नहीं हो सकता, ये कंडीशन कैंसल। 2 4 हो सकता है, हाँ 2 4 हो सकता है। 3 3 हो सकता है। क्या बोला था? नंबर ऑफ रूम रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 2 जमा 4। तो देखिए पहले पे नहीं आ सकता है, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, तो कहां आएगा? यहां 2 या 4, यहां 2 या 4। यहां देखिए यहां भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 या फिर 4, 2 या फिर 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट ए ऑन फर्स्ट फ्लोर। फ्लैट ए ऑन फर्स्ट फ्लोर क्या होना चाहिए? स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर 2 से 13 के बीच में स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 2 से 13 के बीच में स्क्वायर नंबर होते हैं, एक तो 4 होता है, दूसरा 9 होता है। 9 यहां पे है, 9 यहां नहीं आ सकता है, तो क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। 4 यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? ये वाला कंडीशन मेरा यहां पे बन गया। क्लियर है? अब देखिए 9 यहां पे है, यहां 9 नहीं आ सकता है। 4 यहां पे है, टॉप पे है, तो 4 यहां पे नहीं आ सकता है। ना यहां पे 4 आ सकता है, ना 9 आ सकता है, दोनों यहां पे नहीं आ सकते, तो ये केस कैंसिल। क्योंकि यहां पे आना चाहिए स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर 4 या 9 हमारे पास है। ठीक है, 4 या 9 के अलावा स्क्वायर नंबर हमारे पास 2 से 13 के बीच में नहीं है, 2 ही स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। अब देखते हैं फर्स्ट केस को बनाते हैं आगे। चलिए देखिए, द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन फोर्थ फ्लोर इज 108। फोर्थ फ्लोर पे किसी एक फ्लैट का एरिया कितना होना चाहिए? किसी एक फ्लैट के अंदर रूम्स का एरिया कितना होना चाहिए? 108 होना चाहिए। 108 तो कितने से? देखो 12 से गुणा करो, 1200, 12 का 96, 1296। तो किसी एक फ्लैट का एरिया कितना होना? किसी एक फ्लैट में 12 रूम होने चाहिए, या तो यहां पे या फिर यहां पे। ठीक है, इन दोनों में से कहीं एक हो सकता है। 12 फ्लैट, 12 फ्लैट नहीं, सॉरी 12 रूम्स। फ्लैट तो टॉप मोस्ट पे है। ठीक है, एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट इज 1296.6। 1296.6। अगर ये भी कैलकुलेट वैसे ही ना हो पाए तब दोस्तों दिक्कत है मैथ्स में। देखिए कितना करना पड़ेगा, 10 से गुणा करो सीधा। तो टॉप पे क्या है?
10 हो सकता है, या 10 यहां पे हो सकता है, या फिर यहां पे हो सकता है। ठीक है, तो दो दो टेस्ट बन गए, या यहां पे 12 या 10, या 12 या 10। चलिए लास्ट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट ए इज प्राइम नंबर। फ्लैट ए के अंदर टोटल रूम कितने होने चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए टोटल रूम का फ्लैट ए में। फ्लैट ए में देखिए 4 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 12 33, 33 हो सकता है, 33 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या आना चाहिए? 21 और 10 31, 31 प्राइम नंबर है, मतलब फ्लैट ए में आना चाहिए 10। फ्लैट ए में आना चाहिए 10, तो 12 को यहां से हटा दो, यहां से 10 को हटा दो, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 12, और ये बन जाएगा हमारा पजल। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आज का हमारा पजल, पहला पजल हमारी पहली क्लास का। तो आप सभी लोग बताइएगा मेंस का ये पजल आपको कैसा लगा। पजल आपको अगर लगा मेंस लेवल का पजल, अगर आपको अच्छा पजल ये लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी ताकि जो इस तरह के वीडियोस है हम जो है आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, जब तक इसके मेंस नहीं होते तब तक कंटिन्यू ये सीरीज हम करते रहे, कंटिन्यूसली इस सीरीज को चलाते रहे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए क्लियर है पजल? ठीक है, तो पजल अच्छा था। देखिए पजल बताना आपने कैसा पजल था, कमेंट करिएगा पजल कैसा था। बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन मेंस के अंदर ही बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट डायरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसे एक बार चेक करिए इसे। ढूंढिए आप लॉजिक, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। देखिए ए स्टार 15 बी मींस ए इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ बी। देखिए स्टार का मतलब क्या है? वेस्ट। डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ। स्टार का मतलब वेस्ट, एंड का मतलब साउथ, एट दी रेट का मतलब ईस्ट, एंड का मतलब साउथ, एंड का मतलब साउथ। अब डायरेक्शन तो हमें मिल रही है, डायरेक्शन का पता सब कुछ लग गया है कि स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब है वेस्ट, और डॉलर का मतलब है नॉर्थ, एंड एंड का मतलब है साउथ, एट दी रेट का मतलब है ईस्ट। ये चीज हमें मिल रही है, सभी को ये चीज मिल रही होगी। ठीक है, बट 15 का 28 का 24, 7 का 13, 6 का 18 ये कैसे हुआ? ये चीज देखिए जरा। चलिए बता देता हूं इसको। 15 का 20 कैसे हुआ? 15 से 20, देखिए 15 में प्लस करूं 5, 20 हो रहा है। 8 में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 में 6 ऐड हो रहा है, 6 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 8 में 3, 6 में 3, चलो ये तो समझ आता है। बट 11 का 2 कैसे हुआ? ठीक है, चलिए तो लॉजिक इसके अंदर क्या है देखिए। लॉजिक अगर आपको सिंपल लॉजिक ना मिले जहां पे ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है? ऑड और इवन का कंसेप्ट हो सकता है। ऑड में ऐड हुआ हो, इवन में सब्ट्रैक्ट हुआ हो, या प्राइम का कंसेप्ट भी इसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कंसेप्ट आपके क्या होते हैं, जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा कंसेप्ट यहां पे लगे तो आप क्या करिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर देखिए, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। तो क्या किया हमने? स्क्वायर किया, स्क्वायर का जो डिजिट थे डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखिए 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 के डिजिट 6 इंटू 4 24। ये देखिए 7, 7 का कितना है? 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या हो गया?
9 इंटू 4 36, सॉरी यहाँ पे 36 था ये दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, 7 का 13 नहीं बनेगा, 7 का 36 है, ठीक है। 9 4 इंटू 9, 6 का 36 मतलब 3 इंटू 6 18, 11 का 121 का 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। वैसे ही 13 का कितना होता है 169, 6 इंटू 9 हो गया 54, 54 इंटू 1 54। वैसे ये 16 का कितना होता है 256, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नंबर्स का भी लॉजिक, ठीक है। डिजिट का लॉजिक भी मिल गया हमें, सिंबल का लॉजिक भी मिल गया, बाकी ये चीज आप खुद कर सकते हो अब, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन आप खुद बनाना, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या है, इस डायरेक्शन को आप बनाइएगा। आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, आपको मैंने लॉजिक बता दिया दोनों, तो इस बेसिस पे आप इस डायरेक्शन को बनाइएगा। इस डायरेक्शन को बनाने के बाद आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इसका दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, मेंस के सेशन के अंदर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर का स्पेशलाइज्ड बैच आपने ज्वाइन करना हो आईबीएस शिमला का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है। बाकी आज हमारा फर्स्ट वीडियो था मेंस का, तो बाकी ये सीरीज हमारा कंटिन्यूअस रहेगा जब तक हमारे मेंस के एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं इस साल के। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को हम कंटिन्यू रखें टिल आपके, जब तक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का मेंस नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।